ध्यान की अनेकों विधियां विकसित हुई। महात्मा बुद्ध ने तो विपश्यना जैसी श्रेष्ठतम और सरलतम विधि ध्यान करने की इस जगत को दी है। उनसे पहले भी और उनके बाद भी ध्यान के अनेकों आयाम, अनेकों विधियां इसी भारत भूमि पर विकसित हुई हैं। लेकिन ध्यान करने की कोई भी विधि हो, कोई भी प्रक्रिया हो, इस प्रारंभिक बिंदु पर ही निर्भर करती है और करती आई है। ये प्रारंभिक बिंदु जो हैं वो श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि सनातन धर्म का सर्वश्रेष्ठ मान्यता प्राप्त ग्रंथ है, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि श्रीमद् भागवत महापुराण में भी किसी भी प्रकार की ध्यान विधि को यहीं से प्रारंभ किया। भागवत जी के द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में ही ध्यान कैसे किया जाए, कैसे प्रारंभ किया जाए, सुखदेव जी राजा परीक्षित को इस विषय में बता रहे हैं। भगवान वेद व्यास जी द्वारा रचित यह महान ग्रंथ में वे कह रहे हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। आप किसी भी प्रकार का कोई भी ध्यान करें, सबसे पहले आसन को सिद्ध करने की बात कही गई है। अब आसन कैसा हो, आसन भी हमारे यहाँ कई तरह के हैं, पद्मासन है, अन्य आसन है, लेकिन यहाँ पे वेद व्यास जी ने सरलतम आसन की बात कही है। जितासन हो, आसन को पहले जीतो, और वो आसन सरलतम होना चाहिए जो आपके बैठने के लिए उपयुक्त हो। फिर उसको सिद्ध करना है, बैठने की क्षमता तो होनी ही चाहिए कम से कम। फिर वो कह रहे हैं जित श्वास हो, ये जो श्वास हमारा बाहर और भीतर चल रहा है, सारा हमारा जीवन का रहस्य इस श्वास पर निर्भर करता है। आपका ध्यान योग है, प्राणायाम है, कुछ भी है, श्वास सबसे पहले शुद्ध की जाती है। विपश्यना में भी सबसे पहले श्वास पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही गई है। जो भी विपश्यना ध्यान करके आए हैं उनको मालूम है। नारद जी की प्रेरणा से जब ध्रुव ने परम पद को प्राप्त किया तो सबसे पहले श्वास पर विजय पाया। तीनों लोग हिल गए थे उनके प्राणायाम से। जब कुंभक रेचक विधि से उन्होंने प्राणायाम चढ़ाया, सारी विधि श्वास पर निर्भर करती है। श्वास यदि भीतर का भीतर रह जाए, बाहर का बाहर रह जाए, तो सारी जीवन लीला समाप्त है। हमारा सारे का सारा बिंदु जो है वो श्वास पर निर्भर। उसके बाद सुखदेव जी कहते हैं जित संगो। संग से यहाँ दो प्रकार के अर्थ लिए गए हैं। एक तो संसार से असंग रहना है, और दूसरा संसार से असंग रहना है, और दूसरा संगत से भी इसका अभिप्राय है कि हमारी संगत कैसी हो। संगत जैसी होगी, रंगत वैसी आएगी। देखो, अगर आप संत की संगत में रहते हैं तो अवश्य ही कुछ ना कुछ गुण आप में उसके आ ही जाएंगे। एक डॉक्टर के साथ आप रहो, 2-4 महीना रहो, आप कुछ ना कुछ तो डॉक्टरी करने लग जाएंगे। वैद्य के साथ रहो, वैद्य की पुड़ियाँ तो बनाने लग जाएंगे, एक दिन नर्स देखने लग जाएंगे आप। वैसे ही अगर आप किसी नशेड़ी या व्यक्ति के पास रहो, कुछ ना कुछ असर आपका होने ही लगेगा आपके ऊपर भी। जो ये गुंडे मवाली होते हैं ना, तरह तरह की भाषा बोलते हैं, 2 दिन इनके साथ रह के देखो, आप वैसी भाषा बोलने लगते हैं। संतों के साथ रह के देख लो, आप भी संतों की वाणी बोलने लगते हैं। तो एक तो संसार से असंग रहना है, दूसरा संगत। बड़े भागवत जी में असंग रहने की बहुत बार चर्चा हुई है, बहुत बार। और जब आप संसार से असंग हो और संगत भी आपकी सही हो, तो फिर जितेंद्रिय कहा गया है। अपनी इंद्रियों पर विजय पाने के लिए कहा गया है, उस पर अंकुश होना चाहिए। जितासनो जित संगो, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। उसके बाद आपका ध्यान कोई भी हो, किसी भी प्रकार का हो, उसमें ठीक आपका ध्यान लगेगा जब ये 4 चीज़ें आप सिद्ध कर लोगे। अंत में जो इंद्रियों पर काबू रखने के लिए कहा गया है, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक इंद्रियों पे, इन विषयों पे आपका कंट्रोल नहीं होगा, काबू नहीं होगा, तो इंद्रियों के घोड़े आपको कहीं किसी भी दिशा में दौड़ाते रहेंगे। इसलिए इन पर ज़रूर काबू करना है। देखना इंद्रियों के न घोड़े बड़े, इनमें हरदम ही संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग दिखाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। आप सबके भीतर विराजमान आत्मा को, परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। आप स्वीकार करें।